नमस्ते, मैं राखी बोल रही हूँ। आज हम अपने चैनल में डिजिटल कॉपीराइटर की जिम्मेदारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यह देखने जा रहे हैं कि डिजिटल कॉपीराइटर के काम करने के घंटे क्या हैं। अधिकांश कॉपीराइटर सोमवार से शुक्रवार तक काम करते हैं, हालांकि सप्ताहांत और शाम का काम आवश्यक हो सकता है, खासकर तंग समय सीमा वाली परियोजनाओं के लिए। उद्योग और नियोक्ता के आधार पर क्लाइंट मीटिंग और पुरस्कार समारोह शाम को हो सकते हैं। आगे हम यह देखने जा रहे हैं कि डिजिटल कॉपीराइटर से क्या उम्मीद की जाए। डिजिटल कॉपीराइटर एक साथ कई प्रोजेक्ट्स का प्रबंधन करता है, जो काम को दिलचस्प बनाता है लेकिन व्यस्त समय में तनावपूर्ण महसूस कर सकता है, और क्लाइंट के दर्शकों के साथ फिट होने के लिए उन्हें एक लेखन शैली को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। डिजिटल कॉपी लेखक कुछ परियोजनाओं के लिए एक पेशेवर, कॉर्पोरेट स्वर और आवाज में लिख सकते हैं, लेकिन दूसरों में अधिक अनौपचारिक रूप से। सभी मामलों में उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए शोध करने की आवश्यकता है कि वे जो लिखते हैं वो सटीक है और ग्राहक के संदेश को यथासंभव स्पष्ट रूप से बताता है। उनका लेखन ग्राहकों और आपकी टीम के सदस्यों दोनों से संपादन और प्रतिक्रिया के अधीन होगा और आलोचना को संभालने और संशोधनों को स्वीकार करने में सक्षम होगा। उनका काम ज्यादातर कार्यालय आधारित होता है, लेकिन आमने सामने ग्राहक बैठकें आमतौर पर उनके कार्यालयों में या उनकी पसंद के स्थान पर होती हैं। अब हम डिजिटल कॉपीराइटर की योग्यता के बारे में देखने जा रहे हैं। काम का यह क्षेत्र सभी स्नातकों के लिए खुला है। कॉपी या सामग्री लेखन के लिए विशिष्ट योग्यताओं की आमतौर पर आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पोर्टफोलियो के माध्यम से प्रदर्शन योग्य कौशल होना या अपना ब्लॉग चलाना अधिक महत्वपूर्ण है। एक डिग्री, जैसे कि इतिहास या अंग्रेजी, दिखाएगा कि आपके पास शब्दों के साथ प्रभावी ढंग से मामला बनाने का कौशल है। यदि आपके पास कोई अन्य विशेषज्ञता है, तो यह तकनीकी, वैज्ञानिक, वित्तीय या अन्य विशेषज्ञ उद्योगों के लिए लेखन शुरू करने में आपकी सहायता कर सकती है। फिर हम डिजिटल कॉपीराइटर के आवश्यक कौशल के बारे में देखने जा रहे हैं। डिजिटल कॉपीराइटर्स के पास सुनने का मजबूत कौशल होना चाहिए और वे समझ सकते हैं कि क्लाइंट क्या चाहता है और एक प्रोजेक्ट ब्रीफ को प्रभावी ढंग से विकसित कर सकता है। उनके पास उत्कृष्ट लेखन क्षमता होनी चाहिए, जिसमें विभिन्न शैलियों में और अन्य लोगों के निर्देशन में लिखने की क्षमता भी शामिल हो। प्रश्न में विषय की सटीक समझ हासिल करने के लिए उनके पास अच्छा शोध कौशल और विश्लेषणात्मक कौशल होना चाहिए। डिजिटल कॉपीराइटर्स में कई परियोजनाओं को प्रबंधित करने की संगठनात्मक क्षमता होनी चाहिए। अक्सर तंग समय सीमा के लिए डिजिटल कॉपीराइटर में स्वतंत्र रूप से और लचीले ढंग से काम करने की क्षमता होनी चाहिए। डिजिटल कॉपीराइटर्स को डिजिटल मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) की समझ होनी चाहिए। इस वीडियो में हमने देखा है कि डिजिटल कॉपीराइटर कौन है। आपको अगर यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो शेयर करना बिल्कुल न भूलें।